हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हम ग्राम डबका में हैं, जो डिवाई विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में पड़ता है। हम जानेंगे कि जो गांव में क्या-क्या समस्याएं होती हैं और जो चुनाव जो लड़ा जाना चाहिए, वो सही मायने में किन-किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मुद्दे कई हैं। सबसे पहले काम की है, पिछली बार हमारे यहाँ से विधायी विधानसभा क्षेत्र से अनीता जी चुनाव लड़ी और जीती। मैं उनके पास अपना पर्सनल नहीं था, मेरी कोई ट्यूबवेल नहीं थी। मैं अपनी 11,000 लाइन के बारे में कई बार उनसे मिला, कई बार काम के लिए कहा और मुझे आला टाला देती रहीं। यहाँ तक कि मेरा काम आज भी पेंडिंग पड़ा है, नहीं हुआ। दूसरी बात, किसान की खेती है, आवारा पशु हैं, नुकसान कर रहे हैं। इस सरकार में कह देते हैं कि गौशाला बनवाएंगे, आज तक इस बारे में भी कोई पहल नहीं हुई है। और फिर सारी बातों को लेकर, विकास की बातों को लेकर, अखिलेश जी हैं, पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने काफ़ी विकास किए हैं, विकास करवाए हैं। और अब ये जो है हमारे चौधरी चरण सिंह पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी दोनों गठबंधन होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो इसलिए हमारा यह भी फर्ज बनता है कि हम ना कि बेशक अखिलेश जी की पार्टी को ध्यान में देते हुए अपने चौधरी चरण सिंह की पार्टी को मद्देनजर रखते हुए हमें सपा को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इस गांव में ये बताइए कि जो जाति का समीकरण है, कितना यहाँ पर जाट है या और कौन-कौन सी, मतलब इस गांव में बिरादरी हैं? यहाँ पे 90-95% जाट हैं। जाटों का मन क्या है, थोड़ा युवा बताएंगे। आप जैन चौधरी के साथ। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो किसानों का आंदोलन हुआ, वो करीब 11 महीने तक चला। ऐसा क्यों हुआ कि किसानों की आवाज़ सुनने में सरकार ने देरी क्यों की? ये तो पता ना जी, ये तो ये बताएंगे बड़े बूढ़े आदमी। हाँ। मतलब देरी क्यों हुई कि मतलब इतने समय में सरकार तक आवाज़ पहुंची, जबकि किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा लोग शहादत हो गए, उनको शहीद हो गए, तो इतना देरी से सरकार ने क्यों सुनी? देखिए, ऐसा है, ये सरकार जो 3 बिल वाली बात थी, उसको लेकर किसान बहुत परेशान थे और अंत में सरकार एक तरफ है, किसान एक तरफ है, या गांव की बात कह लो, गांव के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। इसीलिए किसान सरकार चाहती रही कि हमारी बात पूरी हो, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे और अंत में सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी। अच्छा, ये बताइए आप कि गांव में कौन-कौन सा, मतलब विकास किस किस चीज़ पे होना चाहिए और कौन-कौन सी समस्याएं हैं गांव में? हेलो, मैं नीलम चौधरी, गांव डबका से। मैं ये चाहती हूँ कि इस गांव में मतलब गाय के ऊपर और बाजार जो ये छोड़ रखे हैं ना, सबसे मेन पॉइंट तो यही है। क्योंकि योगी सरकार ने ये तो बोल दिया कि गौशाला बनवा रहे हैं, ना तो गौशाला में कोई रख रखाव है, ना देखभाल है, ना ही कुछ है। और मतलब वोट मांगना चाहते हैं कि किसान लोग हमें वोट दें। जब उनकी फसल की रखवाली ना होगी तो वोट कहाँ से दे देंगे हम लोग? और हम पूरा टोटल गांव किसानों का ही है, तो जाट है और कुछ अदर कास्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पे भाईचारा अपना। केवल हम ये चीज़ चाहते हैं, 2 पॉइंट है हमारे। एक तो गाय और बाजार की व्यवस्था करा दी जाए, मेन पॉइंट, और गैस सिलेंडर है, उस पर जब आप लोगों ने ये गैस सिलेंडर हमको फ्री दिया है महिलाओं को, लेकिन उसमें क्या है, आपने उतना ही रेट बढ़ा के दे दिया। 1,000 रुपये में सिलेंडर आ रहा, कुछ ही पैसे कम है। तो अब महिलाएं जो गरीब घर की हैं, जिनको आपने ये योजना चलाई है, उस योजना का लाभ क्या है उन लोगों के लिए? जब उन लोगों को सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है कि उनका घर का सिलेंडर भरवा नहीं सकती वो, तो क्या लाभ मिलेगा उन लोगों को? बताइए। सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन खाते में सब्सिडी कोई नहीं आ रही है। और बच्चे दौड़ मार रहे हैं, अपनी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं है किसी युवा बच्चे के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कोई जॉब नहीं है। और अब बताइए, हम किस मुद्दे पे आप लोगों को वोट दे दी जाए? हमने यहाँ पे अनीता राजपूत थी पहले, यहाँ की विधायक डिवाई विधानसभा की, और हमने उनसे कहा था, हमने 3 चीज़ मांगी थी। मेरे मोहल्ला की, मेरे पड़ोस की सभी लेडीज ने उनका स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमने दिखाया कि 11,000 की लाइन टूटी हुई रखी है, लकड़ियों पे टंग रही है। चाहे तो आप लोग आके देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। हमको यहाँ पे आके 85,000 का अल्टीमेट बना के दे दिया कि जो है आप लोग
अपने जेब से पैसा खर्च कीजिए और इस लाइन को सही कराइए। क्या गवर्नमेंट जो हमसे बिल ले रही है टाइम के टाइम 1500 रुपये, तो क्या हम अपनी मांग को पूरी कराने के लिए कुछ नहीं कर सकते? जब हमारी मांग ही पूरी नहीं होंगी तो गवर्नमेंट बिल क्यों मांग रही है हमसे? बताइए। हम बिजली का बिल टाइम पे जमा करते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ट्रांसफार्मर इतनी दूर है, खंबे नहीं है, लेकिन हमने अनीता राजपूत से बार बार यही बोला कि आप मैडम यहाँ पे आइए। मैंने खुद आके अपने घर के आगे दिखा दिया कि ये खंबा टूटने वाला है, ये लाइन जो है लकड़ियों पे टंग रही है। आप अगर कोई घटना घट जाती है, कोई आदमी मर जाता है, तो क्या गवर्नमेंट जवाब देगी? क्या यहाँ पे उस सदस्य को खड़ा कर देगी लाके? किसी के बेटे को कोई खत्म हो जाए, कोई बुजुर्ग खत्म हो जाए, कोई बच्चा खत्म हो, क्या यहाँ पे आके गवर्नमेंट हमें दे देगी? अगर वो दे देती हो तो इस लाइन को ऐसे ही रखे, वरना ठीक ना कराएं कभी भी। और नहीं, अगर वोट मांगना चाहती हो तो हमारी लाइन के बारे में तुरंत सुनवाई करें। और जो हम लोग बिल दे रहे हैं, बिल देने में कभी पीछे नहीं है, तो फिर आप लोग हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? जैसे डिवाई विधानसभा से अनीता जी का टिकट कट चुका है। हाँ जी, इस समय बीजेपी से चंद्रपाल जी हैं और बसपा से हैं आपके केपी सिंह जी, और साइकिल से जो सपा सरकार से हैं हरीश लोधी जी। हाँ जी। आप उनमें से किसको चुनेंगी और क्यों चुनेंगी? देखिए, हम जो चुनेंगे, आगे को हमारा गांव जो चुनेगा, जो हमारे लिए विकास कराएगा, तो ही हम उसको वोट दे पाएंगे। पूरे गांव के ऊपर ये बात हम बोल रहे हैं आपसे कि जो भी हमारे गांव का विकास, हमने 2-3 चीज अभी बताई हैं। आप सरकार में नहीं है, लेकिन आपने सरकार में कभी पहले तो रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम हुआ सरकार से जाए हुए आपको। अगर आपको वोट चाहिए थी यहाँ से, गांव डबका से, तो आप इस लाइन को सही करा सकती थी, लेकिन आपने वो मुद्दा नहीं पकड़ा। और हमने 2-3 बार, कई बार जा के शिकायत भी करी है इस चीज के बारे में, और गाय बिजार के बारे में हमने तहसील में भी जाके कही है। और अब हमें आप ये बताइए कि हमारी सारी फसल को तो वही खा रहे हैं, किसान को क्या मिलेगा? आप भी रेट नहीं दे रहे, आप भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, लेकिन किसान अब जाए तो जाए कहाँ? क्या जहर खा कर ही मर जाए किसान? किसानों के लिए सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? बताइए, उस 2000 रुपये से अगर मोदी जी, योगी जी अपने घर का चूल्हा जला सकें, तो हमें भी उसी तरीका से सिखा दें कि हर एक लेडीज अपने घर का चूल्हा जला सकती है। कि किस तरीका से अपने घर का चूल्हा चलाए 2000 रुपये में। किसान है, फसल गाय बिजार खा गए, 2000 रुपये आपने डाल दिए, तो बताइए आप उस 2000 रुपये में, मैं किसी से भी ये पूछ सकती हूँ, कोई भी आकर मुझे ये जवाब दे दे कि हाँ भाई, हम 2000 रुपये में अपनी गृहस्थी चला कर दिखा सकते हैं। और मैं आंगनवाड़ी में हूँ, लेकिन आंगनवाड़ी की आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग घर घर जाकर इतना विजिट कर रहे हैं, पोषाहार बांट रहे हैं, टीकाकरण में ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि आपकी वैक्सीन में पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 5000 रुपये मानदेय। इस मानदेय में क्या किसी की घर गृहस्थी चल सकती है? आप अपने MP, MLA और MLC के 1.5 लाख रुपए पेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे 5000 रुपये में हम अपने घर से, आज मुझे 24 साल हो चुके हैं इस जॉब में, 438 रुपये से लगी थी, अभी तक ये बताइए मुझे कितना गुना बढ़ा है। और मैं सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए ये चाहती हूँ, अगर कोई भी सरकार आए, कम से कम उनका जो मजदूर ले रहा है, कम से कम 300 रुपये महिला कर्मचारी, मतलब जो गांव की महिलाएं वो काम कर रही हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, तो वो 300 रुपये ले रही है, लेकिन हमारे लिए तो वो 300 रुपये भी नहीं है। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए आज से पिछली योजना में 1500 रुपये बढ़ाए, लेकिन वो आज तक भी हमारे यहाँ पर खाते में किसी के भी नहीं आए हैं। मानदेय भी 5000 रुपये, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। आंगनवाड़ियों से काम तो लेना जानती है गवर्नमेंट, लेकिन उनके लिए कुछ करना नहीं जानती। घर घर जा रही है, बीमार हो जाए, कोरोना हो जाए, क्या उनकी फैमिली के लिए कुछ है? कुछ भी नहीं है। आज तक उन लोगों ने बीमा कराया हम लोगों का, लेकिन बीमा में भी आज तक 2 रुपये हमारे लिए नहीं आए। और 24-25 साल से, बल्कि 30 साल से महिलाएं काम कर रही हैं। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी बचाएं, तो किसके लिए बचाएं बेटी? क्या यही एक सुरक्षा ही हमारे लिए काफी नहीं है? बेटियों के लिए बहुत कुछ चाहिए, जॉब भी चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? जॉब के नाम में तो बंदी कर रखा है बिल्कुल।
जॉब तो है ही ना बेटियों के लिए ना बेटाओं के लिए, किसी के लिए भी नहीं है जॉब। तो यहाँ के किसानों के 2000 रुपये से क्या सबका भविष्य सुधर जाएगा? बेटे का भी बेटी का भी। जिनके पास थोड़ी सी जमीन है वो 2000 रुपये में उन्हें गाय बाजार खा जाएंगे, तो 2000 रुपये में वो लोग क्या कर पाएंगे? तो वो भी तो 2000 रुपये हम किसानों पर। अच्छा ये बताइए, जैसे कोविड-19 में पिछले 1.5 साल से फ्री राशन सामग्री मिल रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये केवल एक भीख मांगने वाली प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू कर दी है कि जाओ और कट्टा और बोरी और झोला ले जाओ मोदी जी का और जाकर राशन ले आओ। ठीक है, मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं कि जाओ मेरे नाम पे राशन ले आओ। क्या उस राशन से घर गृहस्थी चल सकती है? 5 किलो आटे से या 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं से घर गृहस्थी चल सकती है? एक आदमी 5 किलो ही खाता है एक महीने में। आपने ये दोबारा दे दिया, जाओ जी फ्री योजना चला दी। अरे आप लोग हमें जॉब दीजिए, हमें ये खाना मत दीजिए। हम इस खाने का क्या करेंगे? आप हमारे बच्चों के लिए नौकरी दीजिए, नौकरी की व्यवस्था करिए। आपने कंपनी बंद करा दी, आपने हर रोजगार बंद करा दिया, घर बैठा दिए। कोरोना में क्या आपकी रैली में कोरोना नहीं है? आप लोग रैली करते रहते हैं हर समय, क्या उसके लिए कोरोना नहीं है? क्या किसानों के, क्या भर्ती के लिए, क्या नौकरी वालों के लिए ही कोरोना है और किसी चीज के लिए कोरोना नहीं है? आपने वहां पर जाकर बिहार में जाके रैली करी है, तब कोरोना नहीं फैलाया आप लोगों ने। अब कोरोना नहीं फैला रहे आप लोग केवल पब्लिक के लिए ही कोरोना करा रहे हैं, या किसी का रोजगार बंद हो जाए उसके लिए ही कोरोना की रिपोर्ट है और किसी चीज की रिपोर्ट ही नहीं है। सिर्फ ये कोरोना ये तो सब झूठी बातें चल रही हैं। कोरोना अगर है तो गांव में क्यों नहीं है कोरोना? गांव के बच्चे क्यों बैठा रखे हैं घर में? क्यों भागा दौड़ी वो सुबह शाम दोपहर वो किसी भी टाइम नहीं देख रहे? खाने पीने की व्यवस्था अपनी कैसे चल रही है, कैसी नहीं? अगर आपके उस 5 किलो खाने से हमारी पूर्ति पड़ जाए तो हम लोग तो हाथ पे हाथ धर के ही बैठ जाएंगे, हम तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि मेरा यह खाना खाते रहे और नौकरी न मांगे, या अपना जो है भविष्य चमकाने के लिए आपसे कुछ भी योजना मांगे? क्या योजना चलाई है आपने? जो योजना चलाई है, एक वैक्सीन लगवा दी, मान लिया आपने बहुत अच्छा काम किया है, अकेली वैक्सीन से ही थोड़ी हमारा काम चल जाएगा भाई। अगर हमें वैक्सीन लगवा कर कह दिया आपने आप अपने घर बैठ जाओ, तो हमारा वैक्सीन से हमारा अगर काम चल जाए तो हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे। खाने के लिए आप भेजते रहिए, लेकिन 5 किलो से क्या होगा? कम से कम बिना तो एक इंसान को 20 किलो तो आटा और चावल चाहिए जो अपना दोनों टाइम में खा सके। और बताओ और क्या और कोई व्यवस्था करा रहे हो आप? केवल यही करा रहे हैं, नौकरी नहीं, कोई गाय बेचारन का कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं किस चीज पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये था ग्राम डबका का, काफ़ी समस्याएं बताई और उन्होंने आंगनबाड़ी की भी समस्या बताई कि उन्होंने किस किस समय में मतलब कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी रह के इन्होंने सेवाएं दी। अब आपके सामने 3 कैंडिडेट हैं, एक बार आप बता दीजिए क्योंकि हम मतदान का लेते रहे हैं, ठीक है? तो आप किस तरफ आप जाना चाहते हैं? हरीश लोधी। आप क्यों जाना चाहते हो? उनका आपने ऐसा क्या देख लिया जो हरीश लोधी की तरफ मुड़ना चाहते हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने बेरोजगारी मतलब युवाओं के लिए नौकरी दी है। तो मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूँगा भाई, अपने हरीश लोधी को ही वोट दें। मोदी ने नौकरी बंद कर दी, युवा बालक घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कहाँ से खर्चा चलेगा? ये ग्राम डबका का ओपिनियन है और हमारे साथ में जुड़े रहिए और ऐसे जो गांव-गांव के जो मुद्दे हैं वो आपके सबके सामने पहुंचते रहें। हमारा प्रयास ये है कि डिवाई विधानसभा में 300 के करीब गांव आते हैं। 300 गांव में जो विकास है वो कहां पर हुआ है? जैसे सरकार ने 70 लाख रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था, तो क्या वो हो चुका है या नहीं? तो उन चीज़ों की गांव-गांव में आप पड़ताल देखिए और अपने आप से सरकार चुनिए कि आपको सरकार कैसी चाहिए। तो मेरा गांव डबका से ये सब लोगों ने अपने अपने व्यू दिए और हमारी बहन जी हैं आंगनबाड़ी की, उन्होंने बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है, जो जूझता है वो ही जानता है। तो ये मैं आपके साथ में ऐसी हर गांव से, हर विधानसभा के, डिवाई विधानसभा के प्रत्येक गांव से ऐसी खबरें लाता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहिए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन मनोज लोधी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।